हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं NFA टू DFA कन्वर्जन का। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को तो पढ़ ही लिया होगा, तो क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब सीधा सीधा NFA टू DFA कन्वर्ट करते। तो अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन का जो ट्रांजिशन टेबल है NFA का, हम उसको देख लेते हैं। ठीक, Q0, Q1, Q2। आपको जैसा दिख रहा होगा, फाइनल स्टेट हमारा Q2 है और Q0 हमारा इनिशियल स्टेट। इनपुट हमारे पास क्या है? इनपुट हमारे पास A है और हमारे पास B है। ठीक, तो इनपुट हमारे पास A है, तो Q0, Q1, Q2, Q0, Q1 और यहाँ पे स्पेस है। और क्वेश्चन की लास्ट लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी। पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट DFA इक्विवेलेंट टू M। Q हमें दिया गया है, सिग्मा दिया गया है और फाइनल और इनिशियल दिया गया। ठीक, उसके बाद हमें दिया गया वेयर ट्रांजिशन इज डिफाइंड ई को हमें डिफाइन कर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि हमें ट्रांजिशन मतलब वेयर ट्रांजिशन सिंबल है जो वो ए, वेयर ए, तो ए क्या क्या डिफाइन कर रहा है ये बताना है हमें। तो हम इसको सिंपली NFA टू DFA कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा NFA टेबल है, हम इसको DFA में कन्वर्ट करेंगे। DFA पहला रो, पहला सेम ऑलवेज। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो देख के आइए, तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत रफ्तार से होने वाला है। हमारा ए इनपुट, बी इनपुट, हमारा स्टेट। ठीक है, हम इसको ए मान के चलेंगे, इसको बी मान के चलेंगे, इसको सी मान के चलेंगे, इसको डी मान के चलेंगे, जितने भी आए। तो Q0, Q1। ठीक है, ये हमारा Q0, Q1। तो हमारे पास क्या इनपुट आएगा? Q0, Q1। आपको यहाँ से देखना है Q0, Q1। ठीक है, तो Q0, Q1। यहाँ पे क्या आएगा? Q1, Q2। तो यहाँ पे आ जाएगा Q1, Q2। हमने इसको कर लिया है, अब हम इसको लेंगे क्योंकि ये न्यू स्टेट है। Q1, Q2। देखो, ये हमने ए लिया तो ए हो गया, ये Q2 है। अभी ये भी बाकी है, ध्यान रखिएगा गाइस। तो Q2 को कंप्लीट कर लेते हैं पहले हम। Q2 को हमने लिया है C, ये पूरे ट्रांजिशन को। ठीक, इसको लिया है हमने A। इसको हमने लिया है A। ठीक है, Q0, Q1। ये थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे B कर लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। न्यू सिंबल को हम C ले लेते हैं, तो ये C हो जाएगा। ठीक है, तो Q1, Q2 क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? ये Q0 प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, Q0। ठीक है, Q0 हमारा A है। ठीक है, Q1 और Q2 क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? Q0, Q1 और Q2 ये प्रेजेंट कर। पहले अब Q2 को कंप्लीट कर लेते हैं। Q2 हमारा D है, तो हम इसको D मार्क कर देते हैं। ठीक है, Q2 हमें क्या देगा? Q2 हमें A पे कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, Q2 हमें कुछ नहीं दे रहा है। Q1 और Q2, Q1 और Q2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हमारा ये Q1 और Q2 C है। ठीक है, Q2 कुछ नहीं दे रहा है, एम्प्टी छोड़ देना है। देन 0 के लिए Q2 क्या देगा हमारा? Q0,
Q1 Q नॉट Q1 को हमने B से डिनोट किया था तो B लिख देंगे। अब यहाँ पे एम्प्टी है तो एम्प्टी के लिए आपको क्या लेना, जैसे ए बी सी डी ले लिया हमने स्टेट, तो हम ए बी सी डी की जगह ई ले लेंगे, तो यहाँ पे ई पुट कर देंगे। ठीक है, फिर अब ई के लिए हमें ट्रांजिशन लिखना, अगर एक से ज़्यादा एम्प्टी है तो भी आपको ई ही पुट करना है। ई इसलिए पुट कर रहे हैं कि ये अपना डेड स्टेट पे पहुंचा देगा। फाइनल कौन कौन से स्टेट होंगे हमारी, ये वाली स्टेट, क्योंकि इसमें Q2 आया और ये वाली स्टेट। तो आइए अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी ए बी सी डी गाइस इसलिए ले लिया है क्योंकि इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं पहले ए से हमें जाना है बी, ये हम गए ए के लिए, बी के और बी के लिए हमें जाना है डी, तो हम चले गए बी। ठीक है, अब क्यू नॉट बी के लिए हमें जाना है बी, तो ये हमने ए के लिए सेल्फ निकाल दिया। अब हमें जाना है सी, तो सी के लिए हम चले गए बी से। ठीक है, अब सी से हमें जाना है ए, सी से अब हमें जाना है ए, तो हम पूरा घूम के आए ए के लिए। अब सी से हमें जाना है सी पे, तो ये हम बी पे जाएंगे। अब डी से हमें जाना है ई, तो ये हम गए डी ई पे, ई पे ए के लिए। बी पे जाना है हमें बी, तो ये हमारा बी हो गया। अब ई के लिए हमें जाना है ए और बी के लिए सेल्फ। देखो, ए के दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट, बी के दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट, सी के दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट, डी के दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट और ई के दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट। दैट्स व्हाई इट इज अ DFA। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।